चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। रिपोर्ट राइटिंग अमूमन पश्चिम बंगाल जो सर्विस है कमीशन WBCS उनमें पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ लोअर क्लासेस में क्लास 10th 11th 12th में भी पूछा जाता है। जो लोग WBCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं कहूँगा कि इस रिपोर्ट राइटिंग को देख लें, क्योंकि उसमें एक पेपर होता है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर और उस पर आपको ढंग से अगर लिखना आ गया या आपने अच्छे ढंग से लिखा तो फिर अच्छा अंक मिल सकता है। आइए कुछ स्लाइडों में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है और कैसे लिखेंगे। देखिए, कहते हैं रिपोर्ट जनरली इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग योर इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और एन इश्यू, रिकमेंडिंग एक्शन एंड मेकिंग प्रपोजल। ये अगर बड़े सेंस में देखा जाए तो रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी घटना या जांच या यहाँ तक कि कई बार कॉरपोरेट में भी लोग रिपोर्ट बनाते हैं किसी विजिट का या किसी विशेष रूप के ऊपर, तो उस रिपोर्ट में वो क्या बातें हैं उसका वर्णन करते हैं और फिर उस पर क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए इसका अनुमोदन किया जाता है। Essentially, a report in a short, sharp, concise, which is written for a particular purpose and audience। कहने का मतलब ये है कि जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है वह पहले से हमें निर्धारित किया हुआ रहता है या हम जानते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं या जिनके लिए मैं ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ वो कौन है। और जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है छोटी होगी, कंसाइज्ड होगी, मतलब पूरी जानकारी उसमें होगी, फालतू की चीज़ों का संग्रह नहीं होगा और फिर आप अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। आगे कहता है इट जनरली सेट्स आउट एंड एनालाइज ए सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है इसमें आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, मैं उसके ऊपर आगे चर्चा करूँगा। सिचुएशन बताया जाता है कि यहाँ ये हुआ, ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट देखिए। इसका सही उदाहरण यदि आपको देखना है तो अखबारों में आप देखेंगे कि स्टाफ रिपोर्टर करके लिखा होता है। स्टाफ रिपोर्टर या किसी रिपोर्टर का नाम लिखा रहता है, कोई घटना या दुर्घटना या कोई बात होती है तो उसकी उसमें रिपोर्टिंग की जाती है। अब देखिए, समाचार पत्रों में रिपोर्ट एकदम कंसाइज्ड छोटे में ही होता है और मुश्किलन आपको 10 लाइन, अधिकतम 15-20 पंक्तियों में ही सारी घटना का विवरण दिया रहता है जिसे लोग पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या हुआ। ये क्लियर और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए क्योंकि आप जो लिख रहे हैं हर चीज़ स्पष्ट हो और सब सलीके से सजाया हुआ हो। कहा गया है कि जब आप रिपोर्ट लिखना शुरू करें तो कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड सिंपल। कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप मत लिखिए, अर्थात आप जो भी वाक्य लिखेंगे सिंपल सेंटेंस, आई वेंट टू कोलकाता, फुल स्टॉप। इसी तरह से या फिर आप लिख सकते हैं देयर वॉज अ कोलिजन बिटवीन 2 पार्टीज़। तो इस तरह से करके आप अपनी रिपोर्ट फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे तो रिपोर्ट अच्छी बनेगी और उसमें कमी नहीं होगी। अगला बिंदु है इसमें, इंक्लूड ओनली वन मेन आइडिया इन विच सेंटेंस विथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज इन फॉलोइंग सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ए अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। अर्थात जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो मेन आइडिया दे रहे हैं, उसके साथ लिंकिंग वर्ड का प्रयोग करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मूल रूप से एक कहानी लिखना ही हो जाता है जिसमें कि आप कहानी को अंतिम शब्द से लेकर के फिर अगला वाक्य शुरू करते हैं। इस तरह से पहले वाक्य के अंतिम शब्द से या फिर उसके किसी शब्द से आपके दूसरे वाक्य का कोई ना कोई लिंक झलकना चाहिए। फिर आते हैं वर्ड एंड फ्रेजेस लाइक देयरफॉर, हाउएवर, फॉर दिस रीजन। ये चीज़ें हैं जो लिंकिंग वर्ड कहा जाता है, अर्थात एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ा जाता है और इस तरह से जोड़ते हुए आपका फ्लो आगे बढ़ना चाहिए, इसे लिंकिंग वर्ड कहा जाता है। अब इनमें लिंकिंग वर्ड में और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप वहाँ एंड, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ऑल्सो, टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इन शॉर्ट, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए आप अपने वाक्य को आगे बढ़ाते चलते हैं। मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये कोई भी अच्छा पैराग्राफ अगर लिखना चाहता है तो अच्छे पैराग्राफ को लिखने के लिए एक दूसरे वाक्य को लिंक करने के लिए ये कीवर्ड्स हैं और इसका ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें तो आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी होगी। इसी तरह से कुछ खास बातें
जिनका ध्यान रखना है। मैंने पहले बताया कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड सिंपल। इसमें कहा गया अवॉइड राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, मैं पहले ही बता दिया लंबे वाक्य मत लिखिए। विथ लॉट्स ऑफ सब क्लॉजेज, ज़रूरत नहीं है उसकी, आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी है। उसके बाद आता है कि एम फॉर सेंटेंस विच आर नो लॉन्गर देन 15 to 20 वर्ड्स। जो भी आप वाक्य लिखें, मैंने बताया छोटे वाक्य क्या 15 से 20 शब्दों से जब अधिक लिखते हैं तो उस वाक्य को आप कह सकते हैं कि ये वाक्य काफ़ी लंबा है। ऐसे वाक्य अवॉइड करिए आप। चलिए फिर हम अब अगले कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। इसमें कहा गया यूज़ एवरीडे इंग्लिश, अर्थात जो आप अंग्रेजी लिखेंगे इसी तरह से जो आप हिंदी लिखेंगे या फिर जो आप बांग्ला लिखेंगे इंग्लिश के हिसाब से, बांग्ला के हिसाब से या फिर हिंदी के हिसाब से, आप एवरीडे अर्थात रोज़ के बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे। इससे आपकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी और फिर जिसके लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो इसे स्वीकार कर पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा गया एक्सप्लेन जार्गोन और टेक्निकल लैंग्वेज इफ़ यू आर राइटिंग फॉर ए नॉन टेक्निकल ऑडियंस। कई बार क्या होता है, कई सारे ऐसे तकनीकी मुद्दे होते हैं, टेक्निकल बातें होती हैं, लेकिन हम लिख किसके लिए रहे हैं, आम जनता के लिए लिख रहे हैं, तो हमें उस टेक्निकल टर्म का विवरण दे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर के बारे में एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, मैंने लिखा साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड आम जनता शायद न जाने कि साइबर फ्रॉड क्या है, या मैंने क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया, क्लाउड स्टोरेज आम जनता न जानती हो, तो आप जब ऐसे शब्द लिखेंगे तो वहाँ ब्रैकेट में आप उसका विवरण लिख देंगे, या फिर आप जहाँ तक संभव हो सके प्रयास करेंगे कि आसान शब्द और जो नित्य प्रयोग होते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। इसके बाद आता है अवॉइड पैसिव फॉर्म वेयर पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो सके आप पैसिव फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप एक्टिव वॉइस में ही चीज़ें लिखते जाएंगे। उसमें कई चीज़ और आपको अवॉइड करनी पड़ती है। जैसे कहा गया है साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स often include passive forms instead of subject pronoun like I and you, but for business report you can write more simple and directory। अर्थात कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट लिखी जा रही हो या फिर वैज्ञानिक रिपोर्ट लिखी जा रही हो उसमें तो I and you का प्रयोग चलता है, अन्यथा जब भी प्रयोग करेंगे आप थर्ड पर्सन में आप उसका सब कुछ विवरण देंगे। उसके बाद बिंदु कहती है टू मेक योर बिजनेस रिपोर्ट साउंड मोर ऑब्जेक्टिव। ध्यान रहे ये जो बिजनेस रिपोर्ट कहा जा रहा है, बिजनेस रिपोर्ट आप जैसे आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो वहाँ तो आपकी सिंपल रिपोर्ट होती है, पर बिजनेस रिपोर्ट अगर होती है तो वह भी आप ऑब्जेक्टिव हो, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ बातें निहित हो और वहाँ आप थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है दिस रिपोर्ट आउटलाइंस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी पेंशन स्कीम। कंपनी के पेंशन स्कीम के बारे में बताना है तो जिस व्यक्ति ने बनाया उन्होंने इस तरह से इसका प्रयोग किया है। मेरे विचार से यहाँ तक की बातें आप स्पष्ट समझ चुके होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वह एकदम सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में प्रयोग करेंगे। आपको जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं उन कीवर्ड्स को लेकर के चलना है। आपके जो वाक्य बनते हैं उस एक एक वाक्य में 15 से 20 शब्द से अधिक ना हो, अगर होता है तो आप वाक्य बदल दीजिए। लिंकिंग वर्ड्स का प्रयोग करिए, इसलिए, तथापि, एतद् द्वारा, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी में है तो अंग्रेज़ी के शब्दों की सूची मैंने यहाँ दे दी है, आप उसे देख सकते हैं। अब आइए एक अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए ये WBCS का एक प्रश्न पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि शहर कोलकाता में हाकर्स को नए सिरे से और उचित स्थान देने को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संकेतों की सहायता से एक प्रतिवेदन लिखिए। प्रतिवेदन रिपोर्ट को कहा जाता है। अब संकेत अर्थात कीवर्ड क्या दिया गया है, कोलकाता की विभिन्न सड़कों की परिस्थिति की समीक्षा करें, फिर पद यात्रियों की समस्याएं लिखें, फिर रेलवे स्टेशन की निकटवर्ती सड़कों की परिस्थिति लिखें, इसी संदर्भ में हाकरों की आय की समस्या लिखें। उसके बाद आर्थिक विद और कार्यक्रम तैयार करने वाले विशेष विदों की सहायता से उन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से उचित कार्यक्रम तैयार करना। अर्थात ये आपको 5 कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं कीवर्ड पर आपको
निर्भर होकर के अपना रिपोर्ट पूरा करना है। तो जैसे मान लीजिए आप शुरू करेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आप जब भी रिपोर्ट लिखेंगे तो उसकी एक हेडिंग जरूर लिखेंगे, शीर्षक लिख करके ही रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। तो जैसे मैंने एक शीर्षक लिखा कि कोलकाता में हॉकरों एवं पदयात्रियों की समस्याएं, इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। अब हम लिखना शुरू करें, पहले बिंदु को देखें तो कोलकाता में विभिन्न शहरों में जहां सड़कें हैं रोजगार के लिए, वहां लोगों ने अपना रोजगार भी सजाया हुआ है, क्योंकि आवागमन जहां रहेगा वहीं रोजगार के लिए दुकानें रहेंगी या चीज़ें रहेंगी। अब जब फुटपाथ पर लोगों ने अपनी दुकान लगा ली है तो आम जनता आखिर चले तो कहाँ चले, आम जनता को फुटपाथ पर ही फुटपाथ छोड़कर सड़क पे चलना पड़ता है, या फिर अगर वो फुटपाथ पर चलते हैं तो उन्हें काफ़ी असुविधा होती है। अब तीसरी बिंदु, रेलवे स्टेशन की निकटवर्ती सड़कों की परिस्थिति। आप उसमें यह जोड़ सकते हैं कि यह देखा गया है कि आप यह कह सकते हैं कि जो भी रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास जो भी सड़कें हैं वो अमूमन अधिक से अधिक लोगों द्वारा कोलकाता के पास की जो सड़कें हैं, विशेषकर कोलकाता शहर में रेलवे स्टेशनों के पास की जो सड़कें हैं उस पर अधिक से अधिक लोग जमे हुए हैं, जिसके कारण और दिक्कत है। अधिक से अधिक लोगों के जमने का मुख्य कारण है कि वहाँ लोग अधिक आते हैं तो सामान बिक्री अधिक होगा, इसलिए लोगों ने वहाँ लगाया हुआ है। अब चूँकि हॉकर्स बेचारे आखिर जाएंगे कहाँ, वो भी तो आम इंसान है। आज की तारीख में जहाँ रोज़गार की समस्या है वहाँ हॉकरों की भी अपनी समस्या है। अब इसके बाद जब आपने 4 बिंदुओं पर लिख दिया कुछ पंक्ति, अब इसके बाद आप 5वीं पंक्ति पर आते हैं और फिर क्या क्या कार्यक्रम है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ ध्यान देने योग्य आपको बताऊंगा कि ये जो रिपोर्ट आप लिखते हैं ये होने के लिए एक एस्से जैसा ही होता है, लेकिन अमूमन यह एस्से नहीं होता है और इसकी शब्द सीमा निर्धारित रहती है। कहा जाता है 200 शब्दों में लिख लीजिए, 100 शब्दों में या 150 शब्दों में। शब्द सीमा जो लिखी हो उसके बीच में ही आप लिखने का प्रयास करें। ये जो बिंदु मैंने दिया है मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप इस बिंदु पर एक रिपोर्ट लिखें और अगर समय मिले तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं, हम फिर उस पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।